Good morning, students. Today we are going to talk chapter 4. Chapter name is A True Decision. ये चैप्टर जो है वो आपका स्टोरी है, तो आज हम ट्रू डिसीजन जो स्टोरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी जो हमारा डिसीजन है वो सही होना चाहिए, है ना, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो इस स्टोरी में दो मर्चेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। यानी एक अशफाक नाम का एक आदमी होता है और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। दोनों में क्या बातें होती हैं और क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो इसमें जो चैप्टर है, एक बार एक मर्चेंट होता है यानी व्यापारी होता है, उसका नाम अशफाक खान होता है और वो व्यापार करता है। एक दिन जब वो रात में सोया हुआ होता है तो उसको एक सपना आता है और सपने में एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम पे शर्म आ रही है कि जो तुम्हारा पिलग्रिम है यानी जो तीर्थ स्थल है वहाँ तुम आज तक नहीं गए हो। तो उसका तीर्थ स्थल मक्का है और कहता है, बूढ़ा आदमी सपने में आता है और कहता है कि तुम आज तक मक्का नहीं गए हो। फिर क्या होता है, ये सपना देख करके जो अशफाक खान है वो उठ जाता है, यानी नींद से उठ जाता है और बैठ जाता है। अगली रात फिर यही होता है, उसको फिर यही सपना आता है। ऐसे करके ये सपना उसको लगातार 3 दिन तक आता है। फिर क्या होता है कि वो ये सोचता है कि जो बूढ़े आदमी ने मुझे सपने में जो दिखाया है या मुझे जो आदेश दिया है, जो मुझसे कहा है, वो मैं मानता हूँ और मैं मक्का जाना चाहता हूँ। फिर वो क्या करता है कि अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होता है यानी जो भी धन संपत्ति उसकी होती है उसको वो बेच देता है और बेचने के बाद क्या करता है, उससे जो पैसे मिलते हैं तो मक्का जाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको वो खरीदता है और बाकी के जो पैसे होते हैं उसको वो काउंट करता है और काउंट करने के बाद वो 2000 सिक्के सोने के होते हैं। तो उसके बाद क्या करता है, वो ये सोचता है कि वो इन सिक्कों को अगर वहां ले जाएगा तो वो चोरी हो सकते हैं। फिर क्या करता है, उन सिक्कों को वो ऑलिव यानी ऑलिव का व्यापारी यानी जैतून का व्यापारी होता है और इसीलिए वो क्या करता है, एक डिब्बे में नीचे जैतून भरता है, उसके बाद सिक्के भरता है और ऊपर से फिर से जैतून भर देता है और क्या करता है, उसको ले जाके अपने मित्र के पास जाता है और कहता है, ये मेरा ऑलिव जार है, इसको तुम तब तक अपने गोदाम में रख लो जब तक क्या होता है कि मैं मक्का से वापस नहीं आ जाता हूँ और जब मैं आऊँगा तो इसको ले जाऊँगा। फिर क्या होता है कि जो उसका मित्र होता है वो भी व्यापारी होता है और वो उसको अपने गोदाम में ले जाता है और उस ऑलिव जार को वहाँ पे एक कोने में रख देता है। रखने के बाद गोदाम में ताला लगाता है और उसकी चाबी अशफाक खान को दे देता है। अशफाक खान निश्चिंत होकर यानी संतुष्ट होकर मक्का चले जाते हैं। वहाँ वो प्रार्थना करते हैं यानी पूजा पाठ करते हैं और अपना ज़्यादा समय वहाँ बिताते हैं। उनको अच्छा लगने लगता है। फिर वो ये तय करते हैं कि वो कुछ दिन और यहाँ रुकेंगे। फिर धीरे धीरे करके वो वहाँ पे एक दुकान खोल लेते हैं और बिजनेस करने लगते हैं। तो ऐसे करके जो अशफाक खान है वहाँ पे लगभग 10 साल बिताते हैं और 10 साल में वहाँ पे बहुत सारे वो पैसे कमाते हैं। फिर एक दिन वो ये सोचते हैं कि चलो सूरत वापस चले, यानी पहले वो कहाँ रहता था, सूरत में रहता था और सूरत से कहाँ आया था, मक्का आया था, यानी यात्रा करने, दर्शन करने। फिर क्या हुआ, जब वो ये तय करता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। 10 साल बाद वो सूरत वापस आने के लिए सोचता है और उससे पहले जो उसका मित्र होता है उसका मन करता है एक दिन अचानक से ऑलिव खाने का यानी जैतून खाने का। फिर वो सोचता है और सोचता है कि कैसे कहाँ से मिलेगा। फिर होता यह है कि उसको ये आइडिया आता है, यानी जब वो जोर डालता है तो सोचता है कि जो उसका मित्र अशफाक खान है उसको ऑलिव जार दे करके गया था, उसमें ऑलिव रखे हैं तो उनको खा ले। लेकिन फिर वो ये सोचता है हो सकता है वो सड़ गए होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसके खाने की इच्छा होती है और वो गोदाम में अपने जाता है और उस ऑलिव जार को बहुत ही उत्सुकता से ढूंढता है। तो देखता है कि ऑलिव जार जो है वो एक कोने में पड़ा होता है। वो उस डिब्बे को उठाता है और क्या करता है, ऊपर के जो ऑलिव होते हैं उनको हटाता है क्योंकि ऊपर के ऑलिव सच में सड़ चुके होते हैं।
तो उंगली डाल के उसको निकालता है तो सड़े हुए होते हैं, सोचता है चलो इसको हटा करके अंदर हाथ डाल के देखते हैं शायद अच्छे मिल जाए। तो ऊपर के जैसे ही वो हटा करके अंदर हाथ डालता है तो क्या होता है कि उसमें से गोल्ड कॉइन निकलते हैं। वो ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और सिक्के देख करके वो ये सोचता है कि अब तो मैं अमीर हो गया। फिर वो उन सिक्कों को ले जाकर के अपने जो उसका मनी बॉक्स होता है उसमें रख देता है और वो व्यापार करते करते वो भी और अमीर हो जाता है और मक्का में जो अशफाक खान है वो भी ज़्यादा पैसे कमा लेता है। लेकिन जब अशफाक खान यहाँ आने के लिए, यानी उसका जो फ्रेंड है वो जानता है कि वो ये गलत कर रहा है क्योंकि वो उसके फ्रेंड के सिक्के थे, लेकिन फिर भी वो उन सिक्कों को अपने पास रख लेता है। फिर क्या, जब अशफाक खान वापस आता है और अपने मित्र के पास उस ऑलिव जार को लेने के लिए जाता है तो अशफाक खान को देख करके उसका जो मित्र होता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ऐसा शो नहीं करता है कि उसके सिक्के उसके पास है। वो नॉर्मल पहले जैसा ही बिहेव करता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता है। अशफाक खान कहता है कि मुझे वो मेरा ऑलिव जार दे दो, तो वो उसका अपने गोदाम में ले जाता है और अशफाक खान वहाँ से अपना ऑलिव जार उठाता है और उसको लेकर के अपने घर चला जाता है। तो जब अशफाक खान अपने घर पहुँचता है तो वो उस डिब्बे को खोलता है और खोलने के बाद उसमें से सिक्के निकालने जैसे ही चलता है तो देखता है कि उसमें सिक्के नहीं हैं। फिर वो अपने मित्र के पास उस जार को लेकर के आता है और कहता है कि तुमने मेरे इसमें मैंने 2000 सोने के सिक्के रखे थे, वो अगर तुमने लिए हैं, विनती करता है कि अगर तुमने लिए हैं तो वो मुझे वापस कर दो। लेकिन जो उसका मित्र होता है वो कहता है कि तुम क्या मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो, मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं लिए हैं और तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या होता है, जो अशफाक खान होता है उसके पास कोई ऐसा गवाह भी नहीं होता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। फिर वो ये सोचता है कि वो खलीफा की मदद से इसके सच्चाई को पता लगाएगा। फिर वो खलीफा के पास जाता है और अपनी जो भी स्टोरी होती है, यानी जो बात होती है, उसको वो बताता है। अशफाक खान उसकी बात, वो खलीफा उनकी बात सुनते हैं अशफाक खान की, और अगले दिन दोनों मित्रों को वहाँ बुलाया जाता है। जब दोनों मित्र खलीफा के पास पहुँचते हैं तो क्या होता है कि अशफाक, यानी एक एक करके खलीफा उनकी बात को सुनता है। यानी पहले अशफाक खान अपनी पूरी बात बताते हैं जो भी हुआ होता है, और उसके बाद जब उसके फ्रेंड की बारी आती है तो वो भी क्या करता है, यानी वो बहुत ही बिना डरे हुए वो आगे बढ़ता है और मक्का की तरफ फेस करके वो कसम भी खाने के लिए तैयार होता है कि मैंने इसके सिक्के नहीं लिए हैं, और अपनी बात वो कहता है। तभी क्या होता है, अशफाक जो खलीफा होता है वो उस जो अशफाक खान का फ्रेंड होता है उसको वो चुप करा देता है, कहता है रुको। फिर खलीफा क्या करता है, उस ऑलिव जार को मंगाता है वहाँ से, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, यानी जो टेस्ट एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाते हैं। तो जब टेस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, उस ऑलिव को चखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा ऑलिव है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये इसी साल का ऑलिव है। लेकिन जो उसका मित्र होता है, नहीं, खलीफा कहता है कि नहीं, ये जो अशफाक का मित्र है ये तो कह रहा है कि 10 साल पुराने ऑलिव हैं। लेकिन तो जो टेस्ट एक्सपर्ट होते हैं वो खलीफा की बात सुन करके ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इसी साल के ऑलिव हैं, इनका टेस्ट एकदम फ्रेश है, और क्या है कि इसमें जो है ये ऑलिव इसी साल का है, ठीक है। और ये जो ऑलिव होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही टिक पाते हैं, 3 साल बाद ये सड़ जाते हैं। लेकिन वो जो समय था उन दोनों के बीच, यानी अशफाक गया था मक्का, वहाँ से 10 साल बाद वापस आया था, तो इसका मतलब वो ऑलिव तो सड़ चुके होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर क्या होता है, जो खलीफा होता है वो उसकी चोरी को पकड़ लेता है और कहता है कि जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है तो उसका जो मित्र होता है अशफाक का, वो अपनी गर्दन झुकाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि हाँ, मैंने अशफाक तुम्हारे जो सिक्के हैं उनको लिया है और मैं उन्हें तुम्हें वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। तो जो खलीफा, वो अशफाक होता है, उसको उसके सोने के सिक्के मिल जाते हैं और वो लेकर के अपने घर चला जाता है। और जो खलीफा होते हैं वो ये
सच्चाई, यानी अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका नतीजा भी बुरा ही मिलता है। और खलीफा कहते हैं कि इसको पकड़ लो और कैद कर लो, कैद खाने में डाल दो। तो जो अस्फाक होते हैं उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, इसलिए उसको अपने सोने के सिक्के वापस मिल जाते हैं। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो अपने मित्र की, यानी उसने उस पर भरोसा किया और उसको अपना ऑलिव जार रखने के लिए दिया, तो उसने क्या किया, अपने मित्र के साथ धोखा किया, है ना। तो हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमें उसका जो नतीजा है वो भी अच्छा ही मिले। यानी हमें अस्फाक खान की तरह काम करना चाहिए, ना कि उसके फ्रेंड की तरह। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि हमारा जो डिसीजन है वो हमेशा सही होना चाहिए ताकि हमें बाद में उस पर पछताना ना पड़े। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ मैंने लिखे हैं, तो आइए चलिए उनको पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी जो सामान को खरीदता और बेचता है। डिसाइड, डिसाइड मीन्स होता है तय करना या निश्चय करना। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। परचेज मीन्स खरीदना। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। वेयरहाउस गोदाम। डिटरमाइन निश्चय करना। सेटिस्फाइज, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट। प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स पूर्व। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स घटना। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स थे। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और हम भी जो भी डिसीजन लेंगे वो सही ही लेंगे ताकि हमें बाद में उस गलती के लिए पछताना ना पड़े, यानी हमें अपने डिसीजन पे बाद में रोना ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।